आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ पे पेंडुलम और स्प्रिंग कनेक्शन से रिलेटेड एक सवाल है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हम बताते हैं क्वेश्चन को डील करने का क्या वे हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक सीलिंग है जहाँ से एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। पेंडुलम का जो लेंथ है वो एल है और बॉब का मास एम है। यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वो L/2 है। दैट्स मीन कि इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम क्या किए, इस बॉब को शिफ्ट किए, तो आप देखो कि यहाँ पे एंगल में डेविएशन दिख रहा है थीटा। अब जैसे ही हम बॉब को यहाँ पे लेके आए तो क्या हुआ कि स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ, जिसके कारण उस पॉइंट पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट से रिलीज करते हैं। जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो जो हमारा स्प्रिंग को होल्ड करने के लिए जो सपोर्टर लगाए हैं, उसके जब वो डायरेक्टली नीचे आता है तो मुझे उस बॉब का स्पीड पता करना है। एक और चीज़ दिया हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। सीलिंग से स्प्रिंग सपोर्टर का जो जिस पॉइंट पे हमने उन स्प्रिंग को होल्ड किया है, उस जो सपोर्ट लगा है उसका लेंथ जो है 3/2 एल गिवन है। तो अब चलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्टेज 2 का डायग्राम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेज 1 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी और ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं, एक पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास एक पेंडुलम है जिसका मास कितना है, m है, और लेंथ L है। और अभी हम क्या किए, नीचे में एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए हैं। ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है L/2। आपको ये समझना होगा कि इस पॉइंट पे जो आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज़ीरो होगा। ये आपके अंदर क्लियरिटी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैकेनिकल कंजर्वेशंस हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि अब हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ऐसे स्लोली खींचेंगे। तो इसमें क्या होगा कि डिफ्लेक्शन होगा, और स्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेज 2 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो आपको फिगर में दिख रहा था। तो ये हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है। थोड़ा हम अपनी क्लियरिटी के लिए ये एंगल को मानते हैं कि थीटा है। अब हम पेंडुलम को क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखे हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग सपोर्ट है, इससे हम कनेक्ट करके रखे हैं। और इसका जो नेचुरल लेंथ है वो क्या दिया हुआ है, L/2 है। जैसे ही हम यहाँ से बॉब को रिलीज करेंगे तो बॉब स्विंग करते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो दैट्स की इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि मुझे ठीक इस सपोर्ट के डायरेक्टली नीचे आके बात करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम डायग्राम को थोड़ा और यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ठीक नीचे जो बिलो पॉइंट दिखेगा वो ये दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको डॉट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये लेंथ L है, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि जैसे ही इसमें एक्सपेंशन हुआ होगा तो हम दैट्स कि ये एक्सपेंशन वाले लाइन को दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया, x आ गया। ठीक है? तो यहाँ ऑब्वियसली कुछ एंगल बना हुआ, एज़्यूम कर लो कि ये एंगल फाइ डैश बन गया। तो सबसे पहले क्या सोचना है कि आपको ये सोचना है कि ये जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 3/2 L गिवन है। ठीक है? तो आपको यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे, मान लो कि आप डेल्टा वाई यहाँ पे लिखते हो, तो डेल्टा वाई आपको चाहिए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डेल्टा वाई इक्वल लिखोगे एल जो लेंथ है, और एल कॉस थीटा। आप कुछ कुछ चीज़ चेक कर सकते हो डाटा वाइज। यदि आप बोलोगे थीटा का वैल्यू सर 0 डिग्री रखा जाए तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन में तो कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1। तो डेल्टा वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल और एल इंटू 1। ठीक है ना? तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपको एक क्लैरिटी मिल गया, मतलब स्विंग जो 2 वाला पॉइंट है, मान लो कि हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि 1 पॉइंट है और इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक काम करो, थीटा को 90 डिग्री पे रखोगे तब क्या होगा? तब क्या होगा कि कॉस 90 से जो डेल्टा वाई होगा वो क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो यहाँ पे बॉब आ जाएगा तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मुझे ये
ट्रायंगल यदि दिखना है तो इस ट्रायंगल में ये फाइंड करना पड़ेगा जी। तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो समझिए ज़रा-सा। तो अभी सबसे पहले क्या कि ये 3/2L है। क्या है ये? 3/2L है, ठीक है? और उसमें से आप क्या करो कि L cos थीटा को माइनस कर लो, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाएगा, ठीक है? अब आप कैसे हैंडल करते हो इस सवाल को देखो कि थोड़ा-सा देखो, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस लगाने से पहले कि आप एनर्जी कंज़र्वेशंस लगाओ। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि आप बॉल को स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से छोड़े हैं, तो दैट्स काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो उस पॉइंट पे क्या-क्या हो सकता है, तो आपका तो क्योंकि स्प्रिंग में एक्सपेंशन के कारण जो होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जीज़ होगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप स्विंग करके 2 पॉइंट पे जाओगे, तो आपको पता है कि उस पॉइंट पे आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ़ कौन-सा एनर्जी काम करेगा 2 वाले पॉइंट पे, तो सिर्फ़ काइनेटिक एनर्जी काम करेगा। तो अब आप इक्वेशंस को यदि लिखोगे, तो आप लिखोगे 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर प्लस m c L 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको x फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले कि आप यहाँ पे देखो कि अब आप यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो, तो लगाने के लिए आप जाना चाहिए, वे हमारा वही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या x प्लस L/2 होल स्क्वायर इक्वल टू L sin थीटा होल स्क्वायर प्लस आपका ये निकाले कितना है, तो आप निकालें 3/2 L और L cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी? तो आप इस लाइन को लिखोगे तो x प्लस L/2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 9/4 L स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? ये लिख दिए प्लस L cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ एक रिलेशन देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये एल स्क्वायर है जी, ठीक है? तो आप लिखोगे x प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4 एल स्क्वायर। यहाँ से ये वाला टर्म्स कैंसल हो जाएगा, तो माइनस आप क्या लिखोगे 3 एल स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? इतना चीज़ तो आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें से एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना बचेगा x प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 एल स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है? आप ये कर सकते हैं। अब इसको फिर से एक बार एक्सपेंड करें तो एक्स एल बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर यदि आप कॉमन कर लेते हैं तो अभी हो जाएगा कितना 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है? अब आप इसमें कन्वर्जन करते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं क्या x प्लस एल बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा। एक बार मैच आउट कर लेते हैं ये लाइन, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा देख लेते हैं। x प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर एल स्क्वायर 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा इट इज़ द राइट, ठीक है? चलते हैं अब अपना। अब हम देखें कि इसको स्क्वायर को इसको हटा देते हैं तो एल बाई 2 लिखते हैं। ये हो जाएगा क्या? इस पे हो जाएगा एल और इसको हम कर सकते हैं रूट में कन्वर्ट। तो रूट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट ही लिखते हैं, ब्रैकेट पहले लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं 13/4
माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है? और इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? अब हम x निकालते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है? रूट अंडर डाल दीजिए 13। पूरी तरह से मैथ ही दिख रहा है, आपको थोड़ा बोर कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बोर भी हो जाइए, ठीक है? तो अभी क्या हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा l/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों में यदि आप देखिए तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं कि इस ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है और वो l है, ठीक है ना? तो आप ऐसे लिखिए, इसको ब्रैकेट मत लिखिए, ऐसे लिखिए कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लैरिटी मिलेगा। ये ऐसे लिखिए, -l/2 लिखिए, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा। इस दोनों में देखिए तो l कॉमन है, क्लियर है? l कॉमन है। तो l कॉमन है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा, और l कॉमन है तो इसका मतलब कि यहाँ पे -1/2 लिख लें। क्लियर है? इतना निकाल ली। अब हम आप निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू 1/2 k एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे क्या, रूट अंडर 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1/2, और इसका स्क्वायर कर लेंगे जी, ठीक है? हो गया। अब क्या था, m जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? इतना तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, एम वी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के एल स्क्वायर बचेगा। अब हम इस ब्रैकेट को लिखते हैं और लिखते हैं 13/4 माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1/2, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी? और 2 से किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब डिवाइड कर देते हैं m से। जैसे ही m से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। अब k बाई m आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13/4, बहुत कैलकुलेशन है, माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1/2, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी? और यहाँ क्या किए हैं भाई, आप m से डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2cl 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सर्टेन आपका आंसर v आप फाइंड कर सकते हैं, इससे v आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट के अंदर आप जाइए तो मैथ्स ज़्यादा दिख गया है पूरे बैकग्राउंड में, बट सी अपन को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे कि इनिशियल फेज का डायग्राम नहीं पता होगा, फाइनली ये सेकंड फेज का डायग्राम, रिलीज के टाइम में क्या क्या चीज़ हुआ वो नहीं पता होगा, तो फिर डील नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक्स है कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच यदि सही है तो फिर अपन सिंपल एनर्जी कंजर्वेशंस लगा करके इसको डील कर सकते थे। तो आज के लिए थैंक यू।